जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक चैतन्य तत्व का चिंतन होता है। एकमात्र चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। बार बार तत्व विचार करके, भाव से भीग करके तत्व के अनुभव से मिथ्यात्व मंद तो होता है, मगर मंद होते हुए मिथ्यात्व में रुचि नहीं है। ऐसे ही वह दशा प्रकट होती है कि मोह मिथ्यात्व वह भी क्षय होने लगता है। पर से न्यारा हूँ, पर मेरा नहीं है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर का मैं करता और भोगता नहीं हूँ। बहुत हुए ये विकल्प, अब बस अंत हो। इन विकल्पों से हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
इन विकल्पों में समय की बर्बादी है, समय सार का अनादर है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव का तत्व विचार, और जिससे इतना अहोभाव आए कि वह अहोभाव से तू भाव से भीग करके ही अपने स्वरूप में अभेद होगा। इस स्वरूप में अभेद होना यह इतना सहज है, क्योंकि उपयोग उपयोग में एकत्व किए बिना उपयोगवान ऐसे ध्रुव न्यायक देव में एकत्व करता है, उसी में ही ढल जाता है, उसी में ही समा जाता है। और तब यह भाव भी नहीं रहता कि मैं बाहर था और बाहर से भीतर आया हूं। जिस समय हम अपने घर में बैठे हैं और उस घर का अनुभव करते हैं, उस समय घर के बाहर था और फिर मैं अब घर के अंदर आया, इन विकल्पों में कौन उलझता है? उस समय तो मात्र अनुभूति है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के लिए उस चैतन्य महल में दृढ़ एकत्व, और उस दृढ़ एकत्व के लिए दृढ़ धारणा इस तत्व विचार से होती है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। बाहर से भीतर आना नहीं है। जहां हूं वहीं पर ही उसकी अनुभूति हो रही। जैसे ही स्वभाव स्वभाव और स्वभाव पर ही जोर आता है, उस समय अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय खोना भी नहीं रहता और पाना भी नहीं रहता, क्योंकि अनुभूति में क्या खोना और क्या पाना। वह जो अनुभूति मात्र, वह जो अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, और यही मैं हूं। जलते हुए दीपक की ज्योति को उसके स्वभाव से देख और फिर विचार कर कि ये चैतन्य ज्योति का स्वरूप भी ऐसा ही है। जैसे ज्योति निर्विकल्प है। ज्योति से टेबल कुर्सी प्रकाशित होते हैं, मगर ज्योति में विकल्प नहीं है कि ये टेबल कुर्सी प्रकाशित हो रहे हैं। आज मैं आप परमात्माओं को उस स्वभाव की गहराई में लेकर जाना चाहता हूं कि जो ज्ञान स्वभाव है, वह ज्ञेयों से जो अप्रभावित रहता है, और अप्रभावित रहने का बोझ भी उसके ऊपर नहीं है, वह ज्ञान मात्र ज्ञान है। और उसी प्रकार से तत्व विचार जो विकल्पात्मक चलता है, वही निर्विकल्प अनुभूति में परिणमित हो जाता है। बोलने में आता है, परिणमित हो जाता है। वास्तव में तो वह मर जाता है और निर्विकल्प का जन्म होता है। विकल्प की मृत्यु और निर्विकल्प का जन्म। मगर न्यायक को उससे क्या है? कौन प्रकाशित हो रहा है, उससे उसका प्रयोजन नहीं है। यहाँ कांच का गिलास है और गिलास नीचे गिर करके फूट गया, मगर जो ज्योति जल रही है वह कैसी निर्विकल्प है। वह ज्योति निर्विकल्प इसलिए है क्योंकि ज्योति का अस्तित्व उस गिलास के कारण नहीं था। उस ज्योति ने जबरदस्ती गिलास को प्रकाशित किया नहीं था। उस ज्योति ने गिलास से कोई मित्रता नहीं की, शत्रुता नहीं की। उस ज्योति का अस्तित्व उस ज्योति के स्वयं के प्रदेशों के बाहर कहीं नहीं है। वह ज्योति अस्तित्व सत्ता मात्र है। हे चैतन्य परमात्मा, तू भी वही है। तू कौन है? ये ज्ञान सत्ता मात्र, और एक मात्र ज्ञान। इस ज्ञान के साथ में ज्ञेयों को जोड़े बिना ही ज्ञान ज्ञान और ज्ञान रूप अनुभव करने पर इस जगत में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह एक ही रह जाती है।
सारे जगत में एक ही जनसंख्या की गिनती की जाए कि कितने लोग अभी इस पृथ्वी पर रहते हैं, 700 करोड़, 750 करोड़, 800 करोड़, कितने लोग रहते हैं। और ये तो मनुष्य की इस पृथ्वी की बात नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, यहाँ एक ही है, संपूर्ण विश्व में एक ही है चैतन्य। और विश्व में एक चैतन्य है, ये भाव भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि विश्व में एक चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसमें भी एक भाव पैदा हो गया कि विश्व अलग है और चैतन्य अलग है। जिस समय भाव से भीग करके अनुभूति होती है, तब विश्व में चैतन्य नहीं है, चैतन्य ही एक विश्व है। जगत में आत्मा नहीं है, आत्मा ही जगत है। लोक में चैतन्य नहीं होता है, चैतन्य ही लोक है। इसलिए तो कहते हैं ये चैतन्य लोक है जिसमें लोकालोक झलकता है। मगर फिर भी चैतन्य लोक है, बस लोकालोक के झलकने का विकल्प कहाँ होता है, उसका रस भी कहाँ है। ये ध्रुव न्यायक, तुम जो विचार कर रहे हो तात्कालिक तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो तात्कालिक परिणाम इसलिए नहीं दिखाई देता, तुम घटित करते हो परिणामों के साथ में, तत्व विचार को परिणामों की कसौटी पर कसते हो। इसलिए क्योंकि 1 घंटे का सत्संग सुनने के बाद में फिर तुम दुकान पर जब जाते हो, तो कल जैसे गए थे ऐसे ही आज जा रहे हो। जैसे कल तुमने ग्राहक के साथ में 60 का माल 200 में बेचा था, आज भी 60 का 200 में बेचा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कल और आज में परिवर्तन तो आया नहीं। तुम्हें ही नहीं, दुनिया को भी यही दिखता है कि तू रोज चैतन्य 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 करता है, या फिर चैतन्य चैतन्य करती है। तेरे जीवन में कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता, क्रिया में तो परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परिणामों में भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसलिए फिर से आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि परिणामों की कसौटी के ऊपर अंतर की चैतन्य तत्व विचार की चिंतन की धारा को घटित मत करना, वरना फिर वही भूल हो जाएगी कि फूल की कसौटी करने के लिए सुनार कसौटी का पत्थर लेकर के चला गया और उस पत्थर को घिसने लगा फूलों के ऊपर। इसलिए क्योंकि परिणामों के आधार से अंतर में भीतर में जो भेद ज्ञान और तत्व विचार की धारा है, उसे नापा नहीं जा सकता। भरत चक्रवर्ती 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हार चुके थे। जब 3 बार हार चुके हैं बाहुबली के सामने, फिर तो शांत हो जाना चाहिए, फिर तो संभल जाना चाहिए। फिर तो बाहुबली के सामने ये चक्र छोड़ने का ये भाव क्यों आता है, ऐसे परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं। और ज्ञानी, मैं आपसे कहता हूं कि परिणामों की उत्पत्ति होना और भीतर में जो धारा चलना, उसका संबंध तुम मत जोड़ना, वरना तुम हीनता की ग्रंथि से बंधे रहोगे। तुम खुद भी बंधे रहोगे और दुनिया तो तुम्हें बोझ डालेगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारी देह की क्रिया से धर्म देखना चाहती है। दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू कल जिस रसगुल्ले को खा रहा था और आज भी रसगुल्ले को खा रहा है। तो दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तेरे में कुछ परिवर्तन आया है। अहंकार सताता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आहार का त्याग कर दिया है, उन्होंने मिष्टान मीठे भोजन उनका त्याग कर दिया है, और तू अभी खा रहा है। इस वजह से ये तकलीफ होगी। मगर जहां ध्रुव न्यायक देव की रुचि है, वह परिणामों की फिक्र करता ही नहीं है। आज हमें उस स्वभाव को समझना है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वस्तु की फिक्र जैसे तू न कर, ऐसे ही परिणामों की फिक्र न कर। बात है निश्चय की, बात उदय की नहीं है, बात निश्चय की है कि तेरे भीतर में ये न्यायक का निश्चय कितना प्रबल हुआ, गाढ़ हुआ, अवगाढ़ हुआ, परमावगाढ़ हुआ। बस ये न्यायक 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 न्यायक, जो परिणामों पर जोर है, जो तुम शिकायत करते हो
कि इतना सत्संग सुनने के बावजूद भी और तत्व विचार करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तत्व विचार को विचारों पर ही घटित किया। ये बात बहुत कठिन लगती है। ये बात उन जीवों को समझ में नहीं आ सकती जिन्होंने यात्रा ही प्रारंभ नहीं की, जिन्होंने पहला कदम अभी आगे नहीं बढ़ाया, उनकी समझ में नहीं आ सकती। और जहां तक मैं जानता हूं, ज्ञान दीपकों में, खास करके उन प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों से वर्षों से जानता हूं, मिलता हूं और तुम्हारे परिणामों को समझता हूं। और तुम खुद भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हो कि सत्संग के दौरान जो परिणाम आते हैं और सत्संग के छूटते ही फिर जो परिणाम होते हैं, परिणाम में परिवर्तन होता है। बहुत परिणाम बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। मगर एक बात आपसे कह दूं कि जिस समय सत्संग समाप्त हो गया और फिर जो कांच का गिलास फूटा, उस समय आपने जो स्वीकार कर दिया है, वह जो भावों का खींचातानी, वो जो लंबी होती थी, अब वो लंबी नहीं होती। अभी बरसों बरसों तक नहीं होती। अब क्रोध तो आता है, मगर बैर में रूपांतरण नहीं होता। अब अहंकार का भाव तो आता है, मगर फिर भी न्यायक का विचार आते ही फिर वह अहंकार भी पिघलने लगता है और तुम ये भी अनुभव करते हो। निश्चय दृढ़ होता जाता है और अनुभूति के निकट जा ही रहे हो। और तुम आज न जानोगे, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस समय उसकी पूर्व की सभी प्रक्रिया उसके अंदर गर्भित है, शामिल है। कुछ भी दिखाई नहीं देता, पता भी नहीं चलता। अभी तो चूल्हा भी नहीं जला और बोल दिया कि रोटी बना रहा हूं। कहती है ना, बाई की रोटी बना रही हूँ। क्या कर रही हो? कि मैं रोटी बना रही हूँ। अभी तो चूल्हा भी नहीं जला, अभी तो आटा भी हाथ में नहीं लिया, अभी तो बस रसोई घर में पैर रखा और बाहर से किसी ने पूछा क्या कर रही हो? रोटी बना रही हूँ। उसका कारण क्या है? रोटी तो बनाई नहीं है, आटे को तो छुआ ही नहीं है। उसका मूल कारण है निश्चय, उसका मूल कारण है निर्णय। अंदर से इतना दृढ़ निश्चय कर कि मैं न्यायक ही हूं, और यह कार्य शुरू हो जाएगा। तुझे उत्तर भी न देना पड़ेगा। आज परम कृपालु देव इस तत्व विचार करते करते जो अनुभूति हो जाती है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, उस स्वरूप को समझाते हैं। तत्व विचार करते करते भीड़ में था और भीड़ में से एकांत का अनुभव हो गया। ट्रेन में यात्री बहुत थे, मगर एक बार ये भाव आ गया कि यहाँ तो मेरे कोई कोई नहीं है, यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल जनरल डिब्बे में बैठ करके अहमदाबाद से मुंबई जा रहा था और इतनी भीड़ थी कि एक डिब्बे में 150 लोग। अब एक डिब्बे में 150 लोग, ऐसी भीड़। उस भीड़ में अकेला तो नहीं हूं, 150 की भीड़ है, इतना मेला है, पैर रखने की जगह नहीं है। मगर भीतर में जो, अंतर में जो दृढ़ता है, श्रद्धा है, मैं अकेला मुंबई जा रहा हूं। मेरे पास में भोजन है, अकेले का है। मेरे पास में जो वस्त्र है, अकेले के है। मेरे पास में जो टिकट है, वह अकेले की है। उस पर और किसी का नाम नहीं लिखा, मैं अकेला हूं। जिस समय तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि भीड़ के बीच में भी एकांत का अनुभव, और भीड़ का भाव समझते हो भगवान, हे ज्ञान दीपक, भीड़ के बीच में एकांत का अनुभव, अर्थात एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ये शरीर के जो ये परमाणु है, ये अनंत परमाणु, यही तो भीड़ है, यही तो मेला है, इसी में ही झमेला। ये अनंत परमाणुओं का जो मेला है, उसके बीच में एक क्षण के लिए मैं एकांत में हूं। यहां पर और किसी का नाम नहीं लिखा,
यहाँ किसी ज्ञेय का नाम नहीं लिखा है, यहाँ तो ज्ञान का नाम लिखा है। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, मैं एक हूं, बस। और यही परम सत्य है। मानो या न मानो, मैं ही सत्य हूं, बाकी सब असत्य है। इसलिए तो राम नाम सत्य कहते हैं, बाकी सब नाम असत्य। असत्य कैसे? राम के अतिरिक्त बाकी सब असत्य कैसे हो गए? असत्य इसलिए हो गए क्योंकि राम जो सत्ता स्वरूप है, उस सत्ता में सारा जगत है ही नहीं। इसलिए सारा जगत असत में चला जाता है। एक सत्य, एक चैतन्य, यही मैं। हे ज्ञान दीपक, आज मैं मेरे हृदय से तुमसे एक कनेक्शन फील करने को कहता हूँ। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो ज्ञान 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 में एकाकी अनुभव कैसे होता है। भीड़ के बीच में भी अपने तत्व को छाट लिया, ढेर में अपने तत्व को छाट लिया। और यहाँ तक कि बस ढेर पड़ा था, मगर अपने तत्व को छाट लिया, फिर विकल्प तक न आया। बस उसी में ही एकत्व हो गया, उसे ही पकड़ लिया। बैंक में गया, भले ही उस बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, मगर 1 लाख रुपया तेरा है। बस उस केशियर ने जैसे तुझे 1 लाख रुपए दिए, तूने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए, और तू आंखों से देखता है कि 100 करोड़ रुपए वहां पर पड़े हो, मगर तू चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि जिसमें तेरी मालकियत थी उसको तूने दृढ़ता से पकड़ लिया। और जब बैंक में से बाहर निकलता है, तब फिर उन रुपयों का क्या होगा? किसके होंगे वे रुपये? वे रुपये मेरे नहीं है, वे रुपये मेरे नहीं है, ऐसा विकल्प थोड़ी आता है। बस अपना तत्व था, अपना माल था, अपना द्रव्य था, उस द्रव्य को पकड़ लिया। ये अपने द्रव्य को पकड़ लिया। हे ज्ञान दीपक, भीड़ तो रहती है, मगर भीड़ में अपने तत्व को छाट करके ले लेता है। वो छाटा हुआ जो तत्व है, वही एकमात्र ज्ञान है। सुनते सुनते इस ज्ञान 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 में ही अंतर में दृढ़ता लाओ। फिर विश्व की कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तुमने अपने तत्व को छाट लिया, और अपने तत्व को छाट लिया है, भीड़ अब तुम्हें प्रभावित नहीं करती। इसलिए ज्ञानी ने उन अनंत विकल्पों की भीड़, दो भीड़ है। एक तो देह के परमाणु, ये अनंत है, और दूसरा हमारे आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है, वे विकल्प अनंत है। अनंत विकल्प हो, अनंत विकल्पों की भीड़ हो, उसमें भी अपने तत्व को छाट लिया। तुम मेले के जमेले में इसलिए पढ़ते रहते हो, तुम उसी में ही अटके रहते हो कि मैंने चैतन्य तत्व विचार किया, मैंने आज सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग किया, मगर फिर भी नाश्ते में जो भोजन मेरे सामने आया, वो अच्छा लगा बुरा लगा, उसमें मुझे ये विकार क्यों आ गए? ये राग द्वेष के ये विकार क्यों आ गए? ये आ गए हैं, मगर उसे जोड़ मत, परिणामों के साथ में जोड़ मत। इसीलिए क्योंकि परिणाम परिणाम कितना खतरनाक है। देखो, क्रोध का भाव 5 मिनट से आ रहा था, अहंकार का भाव 5 मिनट से आ रहा था, इतने लंबे काल से 5-5 मिनट से इतना क्रोध आ रहा है, मगर वो क्रोध छूट नहीं रहा। तुम उस क्रोध के साथ में लड़ते हो कि कब छूटे ये क्रोध। किसी न किसी के प्रति, बेटे के प्रति, बाप के प्रति, भाई भाई के प्रति, सास बहू के प्रति, ये जो क्रोध का भाव, ये क्यों नहीं छूटता? और 5 मिनट नहीं, अब 5 दिन, 5 बरस, शादी के 5 बरस पूरे हुए, अभी भी सास ससुर ननद, उनके प्रति यह क्रोध का भाव छूटता नहीं है। मैं इतनी चैतन्य तत्व विचार की चिंतन की धारा में व्यस्त रहता हूँ, फिर भी उनके प्रति ये द्वेष भावना क्यों नहीं छूटती? ये शंका होना स्वाभाविक है। क्यों नहीं छूटती ये?
ये विकृति कब मिटेगी? देखो, ये जो परिवारजनों के प्रति, ये मित्र और शत्रु के प्रति ये जो विभाव पैदा होता है, ये तो इस भव का अभी का है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, मित्र अच्छा है, शत्रु बुरा है, ये भाव अभी का है। मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक भाव कौन सा है? सबसे ज्यादा खतरनाक भाव तो मिथ्यात्व का है। और वो मिथ्यात्व का भाव जो अनादिकाल का है, वो मिथ्यात्व का भाव जो संसार की जड़ है, वह जो अनंत काल से चला आ रहा है। और उस मिथ्यात्व के भाव को छूटने में कितना समय लगता है? क्या वह क्रम से छूटता है? 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा छूटेगा? वह मिथ्यात्व का जो परिणाम है, उसके छूटने में एक समय लगता है। जिन परिणामों की तुम चिंता करते हो, उसमें सबसे खतरनाक परिणाम तो मिथ्यात्व है, और छूटने में एक समय लगता है। परिणामों को छोड़ने की चिंता मत करो, ध्रुव का जोर आया या नहीं, बस मेन बात यही है। और मैं ध्रुव हूं, जोर का भी जोर छोड़ दे। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, बस। यही ध्रुव, 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 ध्रुव। और एक एक समय में भाव, भाव, भाव खुलता जाता है। ये बादल हटते जाते हैं, सूर्य की रोशनी अब दिखाई देने लगती है। थोड़ा थोड़ा अब जैसे तत्व विचार तेरे अंतर में चालू हुआ, तुरंत तो अपने पर आता है। भाग करके सीधा ही तो अपने पर आता है। पहले जाता था महावीर भगवान के पास में, जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आती थी, और देव गुरु के पास जाता था। अब जीवन में जो प्रतिकूलता आती है, तो उस तत्व को देख लेता है जहां प्रतिकूलता नहीं है, जहां अनुकूलता नहीं है, जहां आकुलता नहीं है, जहां निराकुलता नहीं है, जहां परिणाम नहीं है। बस ऐसे स्वरूप में यही मैं हूं। आज परम कृपालु देव, जो कल चर्चा की थी सुविचारणा की, उस सुविचारणा को ही समझाते हुए कहते हैं कि सुविचारणा आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसे उपयोगी होती है, और सुविचारणा का गहरा भाव क्या है। पहले हम इस गाथा को पढ़ते हैं, और फिर सुविचारणा से आत्मज्ञान की यात्रा करते हैं। या प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निज ज्ञान। जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण। जब सम्यक विचारणा प्रकट होती है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान से मोह का क्षय होता है, और आत्मा देह रहित मोक्ष पद पाता है। ये सम्यक विचारणा से आत्मज्ञान प्रकट होता है। इसमें आप दोनों शब्दों को देखना। ज्या प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निज ज्ञान। प्रगटे, सुविचारणा भी प्रकट होती है, और निज ज्ञान भी प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि न तुझे आत्मज्ञान के लिए, न तुझे सुविचारणा के लिए, तुझे दो में से किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करना। वो प्रकट होता है। ध्रुव, 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 ध्रुव। तत्व विचार को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता।
तत्व विचार को पैदा करने का भाव, ये महापाप है। तत्व विचार को पैदा करने का भाव, नाजायज संतान को पैदा करने का भाव है। क्योंकि तत्व विचार जो विकल्पात्मक है, वो विकल्पात्मक तत्व विचार को मैं पैदा कैसे करूं? इसलिए तुम्हारा जोर तत्व विचार को पैदा करने पर नहीं हो। कोशिश तुम करते हो मगर हो नहीं पाता। मैं चैतन्य हूं, उस समय वह चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं। मगर उस समय तत्व विचार, ये तत्व विचार है, मगर उसको जन्म देने वाला तू नहीं है। तू ध्रुव पर ही रहता है। तू ध्रुव रूप ही अपने को देखता है। तू न्यायक रूप अपने को देखता है। तू सिंहासन स्वरूप देखता है। तू अपने को उस सम्राट स्वरूप नहीं देखता जो सिंहासन पर बैठ रहा है। जो परिणाम विराजमान होता है ध्रुव के आसन पर, मगर विराजमान न हो तो ये पद है। ये पद व्यक्ति के न बैठने से ये पद मर नहीं जाता। यदि तुम दुकान पे नहीं बैठोगे, हो सकता है दुकान का मालिक कोई और बन जाए, दुकान गिर जाए, पता न चले क्या हो गए। हो सकता है तुम जिस कुर्सी को छोड़ देते हो, उस कुर्सी को कोई लेकर चला जाए, तोड़ दे, उस कुर्सी का पता ही न चले कहाँ गई। जिसके ऊपर कोई न बैठे तो वह जो सत्ता है, वह पद है, वह पद कैसे टिकेगा? यह पद टिकता है। वही ध्रुव न्यायक का पद है। और उस ध्रुव न्यायक के पद में उस समय इतनी दूरी, एक और से अपने को और एक और से सारे जग को, ये फासला। ज्ञानी वह है, ज्ञानी वह है जिन्होंने दो फलों वाले तीर को साध लिया, उसकी सिद्धि कर ली। दो तीर वाले, अर्थात जब वे बोलते हैं तो एक निशान अपने पर होता है और एक निशान बोलने पर, सुनने वाले पर। जो बोलने और सुनने वाले पर निशान है, वह निशान को वो उदय की धारा में देखते हैं। और जो यहाँ अपने पर जो निशान है, जो यहाँ अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान, ये अपने भाग में देखते हैं। यही मैं, यही मैं, यही मैं। अज्ञानी जब बोलता है तब उसका ध्यान सामने वाले पर है कि सुनने वाले बैठे हैं कि नहीं, उनका कैमरा चालू है कि नहीं, कितने लोग बैठे हैं, आज कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, अटेंडेंस सबकी ले लो। अज्ञानी एक ही तीर से सामने के दृश्य को देखता है। ज्ञानी के पास में दो फलों वाला, दो निशान वाला, एक तो उधर जाता है, एक इधर जाता है। उधर जाता है वह ज्ञान है, इधर जो है वह ज्ञान सहित दृष्टि है। फिर से मैं कह दूं कि उधर जो जाता है वह तो ज्ञान है, जान तो लेते हैं, मगर यहाँ जो है वह ज्ञान सहित दृष्टि, अकेली दृष्टि नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन है। यहाँ ज्ञान को जाना भी है, उसे अपना माना भी है, और उसे न्याय 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 न्याय। और उस समय ये न्यायक 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 न्यायक, और न्यायक में खरोच नहीं आती। ये तीर लग गया मगर खरोच नहीं आई, क्योंकि ये तीर छूने वाला नहीं है। ये तीर सिर्फ नजर वाला तीर है। ये तीर एक दृष्टि वाला तीर है। ये तीर स्पर्शना वाला तीर नहीं है, क्योंकि दृष्टि में स्पर्शना नहीं होती। दृष्टि का मतलब ही दृष्टि है। दृष्टि का मतलब देखना है, छूना नहीं है। इसलिए वह दृष्टि यहीं पर ही मुझे छूती नहीं है, इसलिए मैं जैसा हूं ऐसा ही रहता हूं। मैं घनपिंड हूं और घनपिंड ही रहता हूं। फिर उनकी उनकी चर्चा, उनका विचार तुझे आएगा ही नहीं।
फिर सत्ता पर तेरा जोर होगा, माने देह तेरा मनुष्य का है। ये 5 उंगली, 5 उंगली, ये हथेली, ये हाथ, ये जैसे ये तेरे शरीर के जो अंग है, फिर उसमें जो ज्ञान का विस्तार है, उसमें जो आत्मा का विस्तार है, उस ज्ञान के विस्तार में, आत्मा के विस्तार में तुझे ये विकल्प नहीं आएंगे कि ये ज्ञान का विस्तार कहाँ पर है। उस समय सत्ता कहाँ तक फैली है, उसका विकल्प नहीं आता। बस उसका विकल्प नहीं आता। वही अनुभव, 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 उसका विकल्प नहीं आता, क्योंकि अनुभूति पर इतना जोर होता है कि उनका विकल्प नहीं आता। और होता है, विकल्प नहीं आता। तुमने कितनी बार चबा दी। जब बर्फी का टुकड़ा आया था जीभ के ऊपर, तब तो चौरस था। हाथ से उठाया, जीभ पर रखा, चौरस है। समझो 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, ऐसा। बस ये बर्फी का टुकड़ा, ये चौरस है। मगर जैसे ही तुमने जीभ पर रखा और दांतों से चबाना चालू कर दिया, और उसको चबाते चबाते जब उसका आकार बदलता गया, मुंह में उस बर्फी का आकार बदलता गया, जब आकार बदलता जाता है, उस समय तुम्हें कितनी बार विकल्प आता है कि कौन से आकार की बर्फी है। उस समय तुम्हें मिठाई के, मिठास के अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं आता। सिर्फ मीठे का अनुभव। और उस समय आकार है कि नहीं है? आकार तो है। टेढ़ा मेढ़ा, जैसा भी अंदर दांतों से चबाया, जीभ से वहां पर घुमा रहे, तो आकार तो बदल रहा है, मगर आकार का विकल्प नहीं आता। वह जो तूने अनुभव मात्र, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जैसे ही तुम्हारे ज्ञान में कोई ज्ञेय झलके, दो बातें, एक तो ये देह का आकार, और यहाँ पर ही आत्मा है। ये 2 उंगली के बीच में आत्मा नहीं है, ये 2 उंगली के बीच में नहीं है, यहाँ आत्मा, यहाँ आत्मा है। तो जो आत्मा है, वो हाइट कितनी है? 5 फीट की, 6 फीट की हाइट कितनी? तो वहां पर सारे में आत्मा है। मगर वो विकल्प विकल्प नहीं आएगा। जैसे वहां बर्फी के आकार का विकल्प नहीं आया और मात्र रस का अनुभव हुआ, ऐसे ही कहाँ तक तू फैला है, उसका विकल्प नहीं आएगा। फिर स्त्री के देह में स्त्री का जैसे शरीर का आकार है, उस रूप में आत्मा का आकार होगा। पुरुष के शरीर में पुरुष जैसा आत्मा का आकार होगा, मगर विकल्प नहीं। और इसी वजह से ही तो पुरुष की और स्त्री की अनुभूति में भेद नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो जो शरीर का आकार में भेद, आत्मा के आकार में भेद, वह तो अनुभव में ही नहीं आता जिसमें भेद है। जो अनुभव में आता है वह ज्ञान अनुभव में आता है, और उस ज्ञान की अनुभूति में आकार है ही नहीं। अनुभूति में अनुभूति है। ये परम विज्ञान है। आइंस्टीन भी इसके पीछे है। आइंस्टीन को भी ये बात समझने में बहुत समय लग जाएगा। ये बहुत गहरा भाव है कि जब वह न्यायक अनुभव में आता है, और ये तो देह के आकार की बात मैंने आपसे कही। अब दूसरी बात जो है, वह ज्ञेय का जो आकार है, जो ज्ञान में झलकता है। ज्ञेयों का आकार जो ज्ञान में झलकता है, और ज्ञान में ऐसी जानने रूप अवस्था तैयार होती है। जैसे मेरे सामने कांच का गिलास है, तो उस कांच के गिलास को मैं अभी जान रहा हूं। उस समय आंखों से जान रहा हूं ऐसा नहीं, ज्ञान से जान रहा हूं, माने मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेशों में ये गिलास है, ऐसे जानने रूप परिणमन हो रहा है। तो एक तो आकार, ये गिलास का आकार है, और ये यहां हुआ गिलास को जानने रूप ज्ञान का परिणमन, ये ज्ञान का आकार है। मगर आकार से अनुभूति में फर्क नहीं पड़ता। आकार से अनुभूति में फर्क नहीं पड़ता। अनुभूति वही रहती है। अवस्था बदल जाने से, ज्ञेयों की नहीं कह रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान की अवस्था बदल जाने से वो जो अनुभूति है, उस अनुभूति में निरंतर वह जो कांस्टेंट धारा जो चलती है, उसमें विकल्प तक नहीं आता है। बस उसी का नाम अनुभव है।
फिर से मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म कहूं, फिर से सुनना भगवान, हे ज्ञान दीपक, इसे सुनना और इसे का अनुभव, ज्ञान 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 ज्ञान, कांस्टेंट हो यही अनुभव। क्योंकि नया तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले समय में अनुभव, दूसरे में अनुभव, तीसरे में अनुभव, चौथे में अनुभव। अब गिलास को जाना, टेबल को, कुर्सी को, ये सब वो तो आकार की बात है। और यहाँ बात आकार की नहीं है, बात अनुभूति की है। अनुभूति में आकार नहीं है, आकार नहीं है, अर्थात अनुभूति में आकार का विकल्प नहीं है। देखिए, जहां ये अनुभूति हुई, उस अनुभूति में वहां पर है ही नहीं कुछ। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान, बस जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। ज्ञान ज्ञान, हे ज्ञान दीपक, यही ज्ञान, बस हो गया परिणाम का कार्य। परिणाम में अब मुझे ये कहने में भी जीभ थोड़ी हिचकिचाहट का अनुभव करती है कि तेरा काम हो गया, बस इसलिए क्योंकि उस समय परिणाम का कार्य हो गया, तू तो यूं का यूं ही रह गया। वह जो अनुभूति की बात है, बस एक बार बैठना, यदि आज तुम्हारे पास में यदि समय हो, आज शाम को तुम बैठना, रात्रि में सोने से पहले समय तुम इसी का विचार करने के लिए बैठना। शाम को सत्संग नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी बुलाया, मगर तुम शाम को कनेक्शन फील करना। बैठ जाना 7:42 पर, बैठ जाना और हाथ में दर्पण लेकर के बैठना। आज छोटा सा दर्पण तुम हाथ में लेकर के बैठो। आज के दिन का मैं प्रयोग आपसे कहता हूँ, छोटा सा दर्पण हाथ में लेकर बैठो और उस दर्पण को तुम घुमाओ, देखते रहो। यहां पर सामने गिलास है, यहाँ प्रतिबिंब पड़ा, फिर इसे घुमाओ, 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 तो अलग अलग वस्तु, टीवी होगा, फ्रिज होगा, एयर कंडीशन होगा, फोन होगा, इस सब में घुमाते घुमाते फिर इसको ऐसे देखो कि यहाँ यहाँ क्या अवस्था बदल गई। अवस्था बदल गई है कि कैसी अवस्था थी, कैसी अवस्था थी कि गिलास जैसी अवस्था थी, फिर टीवी जैसी अवस्था, फिर एयर कंडीशन जैसी अवस्था, फिर घुमाते घुमाते यहाँ की अवस्था को, और फिर तू छूता रहे उसे, और छू, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, इसे छूते छूते तुझे क्या अनुभव में आ रहा है। और जितना ये प्रयोग करना, तो ये जो कहता हूं आइंस्टीन बहुत पीछे है, तुम ये प्रयोग करना कि यहाँ पहली बार, फिर घुमाया, फिर ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तेरे अनुभव में क्या फर्क पड़ रहा है। तुझे वो दर्पण जो बिल्कुल स्वच्छ है, जहाँ धूल का एक कण भी नहीं है, और वही अनुभव में आ रहा है, तो घूमता तो रहता है, घूमता रहता है। तू कहेगा कि दर्पण के ऊपर जब मैं हाथ रखता हूँ और फिर ऐसे घुमाता हूँ, तो वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होती है। तकलीफ ये है, क्योंकि हाथ बीच में आ गया ना, तो वस्तु कैसे फिर प्रतिबिंबित होगी। इसलिए क्योंकि प्रतिबिंबित जहां होती है, वह और अनुभव जो कर रहा है वह अलग अलग है। इसलिए तो वस्तु प्रतिबिंबित होने से वंचित रहती है जब हाथ ऊपर आ जाए दर्पण के ऊपर। मगर जब ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, तो जहां झलकते हैं वहीं पर ही अनुभव होता है। इसलिए ज्ञेयों के झलकने में तकलीफ नहीं होती है। अनुभूति के काल में, ज्ञान में ज्ञान, अनुभव में ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है। हो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा,
ज्ञान ही अनुभव में आता है, क्योंकि जानने में जहां आ रहा है, ये जहां झलक रहा है, वो अनुभव करने वाला कहीं बाहर से अनुभव नहीं करता, वो तो वहीं पर ही अनुभव करता है। इसलिए उसे विरोध भी नहीं है। इस दर्पण को विरोध हो सकता है, कैसा? कि ये हाथ, तूने मेरा अनुभव तो कर लिया, मगर वो वस्तु जो है वो यहाँ प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, तू हट जा। मगर यहाँ ज्ञान को कोई विरोध नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती रहती है और ज्ञेयों का झलकना होता रहता है। आ, 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 बस हे ज्ञान दीपक, मैं तुझे यहाँ रहने न दूंगा। तुझे खींच करके, तुझे पकड़ करके, तुझे थैले में भर करके ले जाऊंगा, तुझे ले जाऊंगा। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति तो स्वीकार कर, तो स्वीकार कर। तब फिर कोई ये नहीं है, कोई ज्ञान की अवस्था नहीं है, बस ज्ञान ही है। तू ऐसा अनुभव कर, यह ज्ञान ही है। शाम को तो आज बैठ जाना, तो बैठ जाना, शाम को आज बैठ जाना, दर्पण हाथ में लेके बैठ जाना, ईमानदार और प्रामाणिक होकर के मेरे इन भावों को समझता हूँ। फिर तुझे पूरा देह और विकल्प अनुभव में नहीं आता। जब तेरा जीवन अनुभूतिमय हो जाता है, और उस अनुभूति में तो शरीर होता नहीं है, इसलिए तेरा जीवन अलग होगा, बिल्कुल। ओ हो, बस फिर तू कहेगा कि इस देह का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना कहाँ हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। और जहाँ देह का पता न चले, वहां दुनिया, देह का संयोग, उसका पता कहाँ चलेगा। हम एकमात्र न्याय, 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 जो भी ज्ञान में झलक रहा है, उसमें ज्ञान मात्र की अनुभूति, ज्ञान मात्र अनुभव में आता है। और वह अनुभव जो है, वह तो मौन है। अनुभव को तो कुछ पता नहीं है। कहते हैं ना, पंडित लोग जो है, खुद को अनुभव हुआ नहीं है, और बोध देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, खुद को अनुभव का कुछ भी पता नहीं। अनुभव का पता नहीं है, और बोध देते रहते हैं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। मगर उन पंडितों के प्रति तुम विरोध मत करना। पंडित का मतलब समझे। पंडित का मतलब ये है कि जिसे अनुभव नहीं है और बोल रहा है। तो जब आचार्य कुंद कुंद देव का हाथ उस पर काटा, और कांटे से समीसार लिखते हैं, तो वह हाथ भी पंडित बन जाता है। जब परम कृपालु देव आत्म सिद्धि की रचना करते हैं, तो वह हाथ भी पंडित बन जाता है। जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जब चैतन्य, उनके होठ हिलते हैं, उनकी जीभ हिलती है, तब होठ और जीभ वे पंडित बन जाते हैं। और पंडित का पड़ोसी वह अनुभव है। अनुभव पंडित नहीं है, पंडित का पड़ोसी है। इसलिए वाणी तो निकलती है। ये जब बोलना होता है उस समय भी, कि जो अनुभव हो रहा है वो तो बोलने चाहता नहीं है, और ये जो दुंदुभी बजा रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है। उसी का नाम सेपरेशन है। हे ज्ञान दीपक, इस दुंदुभी को भी तू व्यर्थ में मत जाने देना। यू जस्ट फील द कनेक्शन। अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ऐसा फील द सेपरेशन।
ये अनंत परमाणु जिसको अनुभूति नहीं है और अकेले नहीं है, ये अनंत है और अनंत में से एक को भी पता नहीं। यहाँ तो हजारों की भीड़ में पंडित है, मगर यहाँ तो अनंत परमाणु है, वे कुछ भी जानते नहीं है, बस और बोलने लगते हैं। और बुद्धू की कमी थोड़ी है इस दुनिया में, जो पंडित के पास में बैठ कर के सुनने लगे। बुद्धू की कमी नहीं है। और बुद्धू कौन? यदि मेरे होठ यदि पंडित है, तो तुम्हारा कान बुद्धू है, जो सुनने के लिए बैठ गया है। मगर जो तुझे भीतर में अनुभव हो रहा है, वह बुद्धू नहीं है, वह तो बुद्ध है। वही अनुभव में आ रहा है। तो कान को उतना दूर देख जो सुनने के लिए बैठ रहा है। ओ हो। कान को उतना दूर देख तो जो सुनने के लिए बैठा है। जस्ट फील इट। ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये परम कृपालु देव की जो ये पुकार है, आज जो मैंने आपको जो बात बताई, इसी को यदि गहराई में जाकर के अध्ययन करना हो, पढ़ना हो, तो ज्ञान से ज्ञायक तक जो रचना है अपनी, उस रचना को पढ़ना, उसमें जो कहा है वो ये है। ये चिंतन करते करते अनुभव हो गया। 36 प्रकरण है ज्ञान से ज्ञायक तक में। 36 प्रकरण है ज्ञान से न्याय तक में। उसमें मुनि होने से पहले जो अनुभूति होती है, 36वां प्रकरण तो मुनि का है। 35वां प्रकरण अनुभूति का। इसे आपको समय मिले तो इसे पढ़ना। आपके पास में यदि ये रचना नहीं है, फिर से मैं आज पीडीएफ फाइल आपके सभी के व्हाट्सएप के ग्रुप में भिजवाऊंगा। फिर से, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ होगा ये, तो आज आपको ये पढ़ना है। इसलिए 35वां प्रकरण आप जरूर पढ़ना। इसमें इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य बताया है कि चिंतन करते करते अनुभव कैसे होता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व भगवान आत्मा के चिंतन का स्वरूप जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह आत्म तत्व विचार रूप चिंतन ही अनुभूति रूप परिणमित हो जाता है। जो जीव तत्व विचार के काल में उत्पन्न होने वाले शुभ विकल्पों से संतुष्ट नहीं होता, उन विकल्पों को भी अपना स्वरूप नहीं मानता, वह जीव उन विकल्पों से छूटकर परम शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है। और उसमें फिर तत्व विचार करते समय क्या ध्यान रखना है? जब चिंतन अनुभूति में परिणमित होता है, उस समय क्या होता है? चिंतन में मैं भगवान आत्मा सत्ता स्वरूप द्रव्य हूँ, उसमें चिंतन में परिणाम का क्या रोल है, अपरिणामी क्या है, निर्णय क्या है, और उस समय पर से भेद ज्ञान करते करते वह कैसे पर से उपयोग हट जाता है। देह प्रमाण और ज्ञान प्रमाण का तत्व विचार कैसा है, प्रदेशों की दृष्टि से अनुभूति का क्या स्वरूप है। और इस प्रकार से सत्ता पर ही अंत में जब जोर आता है, सत्ता मात्र
तो उस सत्ता मात्र भगवान आत्मा के आश्रय से भेद ज्ञान करते हुए अभेद अनुभूति में परिणमित होता है। ये अंत तक बस ये अनादि से आज तक मुझे पर की नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति हुई है, स्वयं की अनुभूति हो रही है और स्वयं की अनुभूति होती रहेगी। अनुभूति तो अनुभूति है, उसे तीन काल में भी विभाजित कैसे किया जा सकता है? ओहो, अनुभूति तो त्रिकाल एक रूप ही होती है। ज्ञान की अनुभूति ही न्यायक की अनुभूति है। यह अनुभूति ही अपनी परिपूर्णता का लक्षण है। अपनी ज्ञान सत्ता को छोड़कर आत्मा कहीं भी नहीं जा सकता। मैं निरंतर अपना ही वेदन, अपना ही संवेदन करता हूँ। यह जो अपना संवेदन हो रहा है, यह मैं ही हूँ। तो आज आपको ये दो होमवर्क आपको देता हूँ। एक तो दिन में आप अच्छी तरह से इस प्रकरण को पढ़ना और फिर शाम को दर्पण लेकर के अनुभूति करना। दर्पण लेकर के अनुभूति करके फिर अंदर में घटित करते जाना। फिर घर में जो भी वस्तु पड़ी है, अनजान होकर के, ये मेरी है इस भाव को लेकर के नहीं, एक स्ट्रेंजर की तरह ही, जैसे तुम इस घर के अंदर, एक अनजान घर के अंदर तुम रहते हो जहां पता ही नहीं, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना, मेरा घर, पड़ोसी का घर, मित्र का घर, शत्रु का घर, पराये का घर, कुछ नहीं, वस्तु है। और जो ज्ञान में झलक रही है, उसमें अनुभूति तो ज्ञान की ही हो रही है। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव ये कहते हैं, जिस सुविचारणा से, ये सुविचारणा का भाव मैंने आपको अभी संक्षिप्त में बताया कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, उसमें ज्ञेय है ही नहीं। जब सम्यक विचारणा होती है तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान से मोह का क्षय होता है। क्षय करने कौन जाता है? थई जे ज्ञाने क्षय मोह थई, मोह चला गया, फिर यादें भी न रही। जागृत होने पर अब पाया कि मोह है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। फिर उस संबंधी मोह भी छूट जाता है, विकार भी छूट जाता है, कषाय भी छूट जाते हैं। सपने में भय लग रहा था क्योंकि सपने में सांप देखा था। जब ज्ञान हो गया कि मैं जहां हूं वहां सांप नहीं है, अब सांप नहीं है, उसके बाद में भय को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि देख लिया कि सांप नहीं है। तो जब अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, और गाड़ी मोटर बंगला है ही नहीं, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, तो फिर मोह किसका हो? किसे मैं अपना मानूं जो यहाँ है ही नहीं? इस प्रकार से पहले दर्शन मोह और फिर चारित्र मोह, ये क्रमशः ये मोह के भाव छूटते जाते हैं। मगर पहली बात है सुविचारना, और अंत में पावे पद निर्वाण, निर्वाण को पाता है।
निर्वाण को पाता है। वान का अर्थ है शरीर और निर्वाण का अर्थ है अशरीरी सिद्ध अवस्था। अपने स्वभाव रूप बस सोना मैल दूर हो गया और अपने स्वभाव के अनुरूप पूरी तरह से निखर गया। ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस गाथा में परम कृपालु देव ने 1, 4, 12 और सिद्ध, ये 4 गुण स्थान की बात करके पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया है। जहाँ प्रगटे सुविचारणा, वह पहला गुण स्थान है। सम्यक्त्व के निकट आया है, अभी पाया नहीं, ये पहला गुण स्थान है। त्या प्रगटे निज ज्ञान, ये चौथा गुण स्थान है। जे ज्ञाने क्षय मोह थई, ये पूरी तरह से मोह का क्षय तो क्षीण मोह गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में होता है। और पामे पद निर्वाण, ये मोक्ष की बात है। माने पहले गुण स्थान से लेकर के सिद्ध अवस्था तक का वर्णन इसमें किया है। 4 गति से मुक्त होकर एक पंचम गति के लिए, ये 41वीं गाथा मुझे याद रहती है। 41 में भी 4 और 1 है ना। 4 गति से छूट करके एक पंचम गति की प्राप्ति के लिए परम कृपालु देव ने अनंत अनंत उपकार हम पर किया है। तो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाना, कितना फैला हुआ है उसे मत देखना, गहनता कितनी है ये देखना। तालाब को मत देखना, कुएं को देखना। गहराई, गहराई, गहराई। और ऐसे ही ज्ञान की गहराई में जाना। आज भी आप समस्त ज्ञान दीपकों ने सुबह सुबह आकर के अपना सब काम छोड़ करके मुझे सत्संग करने के लिए अवसर दिया है। आप परमात्माओं का अनंत अनंत उपकार है, ऋण है मुझ पर। हे ज्ञान दीपक, तुम कुछ कनेक्शन फील करो, थोड़ा फील करो, शुरुआत करो, तभी ये सार्थकता है। आज शाम को अपना सत्संग नहीं होगा, उसके बदले में आप करेंगे प्रयोग। अभी मैं मुंबई जाने के लिए निकलूंगा। यहाँ से सिलीगुड़ी से, बंगाल में से अभी मुंबई पहुंच जाऊंगा आज शाम तक। और भावना भाता हूं कि कल सुबह 6:42 पर अपना प्रत्यक्ष जूम पर अब दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग हो। 6:42 पर। बहुत दिन बीत चुके हैं विरह की वेदना में कि हम मिले नहीं हैं सुबह बहुत समय से। और मेरी भी बहुत मजबूरी थी कि सुबह के समय फ्लाइट होती, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होता। कल भी 9 घंटे का ट्रैवल रात को करके लेट आया। उसके बाद में अभी आज फिर मुंबई पहुंचेंगे। मगर पूरी तरह से जो हमारी भावना थी, 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर में आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन बिल्कुल निर्विघ्न रूप से और हर्षोल्लास पूर्वक सफल संपन्न हुआ है। और इतना 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 वहाँ के लाइब्रेरी का, लाइब्रेरियन का, डायरेक्टर्स का, पूरी गवर्नमेंट का, इतनी जगह हमको अच्छा सा ये सहयोग मिला है। ये वितराग वाणी सारे जगत में अभी पहुंचती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण